नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अड्डा 24/7 पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ में कोई डर लगता है या सहज महसूस करते हैं, तो आपका भाई ऐसे ऐसे तरीके बताएगा कि आपको गणित आसान लगने लगेगी। और इसी तरीके से हम ऐसे ही पहले एक चैप्टर को फिनिश करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे और पूरे सिलेबस पर हम फतेह हासिल कर लेंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वृत्त या सर्किल। देख लीजिए आप, वृत्त ऐसा होता है, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ शहर में रहते हैं। वृत्त तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा? साइकिल से तो कॉलेज या स्कूल जाते होंगे। जो साइकिल का पहिया होता है वह एक वृत्त का एग्जाम्पल है। आपकी जेब में 1 रुपये का नोट होगा, वह भी एक वृत्त का एग्जाम्पल है। कोई कहावत है कि 14वीं का चांद हो तुम, तो जो चांद पूरा निकलता है वो भी एक वृत्त का एग्जाम्पल होता है। लेकिन अब आप सोचेंगे सर वृत्त तो दिखा दिया, डेफिनेशन नहीं बताई। तो ले भाई, डेफिनेशन आ गई। एक तल के वे सभी बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, उसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक वृत्त है। अब आप कहोगे सर ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, तो इसको कहते हैं त्रिज्या। ये इस पॉइंट केंद्र से कहीं भी खींच लो, ये हमेशा समान होती है। ठीक है, केंद्र से वृत्त की किसी बिंदु तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, तो इसको हम केंद्र कहते हैं। ये हमारा क्या है? केंद्र होता है। नेक्स्ट, अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? तो देखो, ये हमारा वृत्त है और ये हमारी एक लाइन है। इन दोनों के बीच में कोई मिलन नहीं है, मतलब एक किसी भी पॉइंट पर ये मिल नहीं रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और छेदक रेखाएं किसे कहते हैं? जो रेखा इनके वृत्त के बिल्कुल बीच में उगे जाती है या दो बिंदुओं पर काट दी है, उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। ये दो जगह काट रही है तो इसे हम छेदक रेखा कहते हैं। दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। अब आप कहोगे उभयनिष्ठ बिंदु क्या होते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब सेम, उसका सर वृत्त का और लाइन का जो पॉइंट होगा वो एक होगा। स्पर्श रेखा क्या होती है? किसी वृत्त को जो लाइन एक बिंदु पर टच करते हुए जाती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और इनका उभयनिष्ठ बिंदु कितना होता है? एक होता है। और छेदक रेखा में कितने होते हैं? दो, क्योंकि एक ये रहा एक ये रहा। और अप्रतिच्छेदी रेखा में 0 होता है। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है, हम उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। जिसका जो एग्जाम्पल है ये है, ये वृत्त है और ये हमारी स्पर्श रेखा है। अब बताइए सर जीवा क्या होती है? वृत्त में केंद्र को छोड़कर कहीं पर भी जो लाइन खींची जाती है, जैसे ये वृत्त है, मैंने ये खींच दी, ये मेरी जीवा होगी, ये जीवा होगी, लेकिन ये मेरा केंद्र है। अब केंद्र से जाएगी तो हम इसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। मतलब त्रिज्या का जो 2 गुना होगा वो व्यास होगा। और इस व्यास को छोड़कर मैं कहीं पे भी एक लाइन खींच दूँ व्यास जैसी, तो वह जीवा कहलाएगी। ठीक है सर। नेक्स्ट, अब आप एक बात बताइए कि बिंदु स्थिति एवं स्पर्श रेखाएं, यानी अगर मेरा कोई पॉइंट वृत्त के अंदर है तो मेरी कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? अगर मेरा पॉइंट बिल्कुल वृत्त पर है तो कितनी होंगी, और बाहर है तो कितनी होंगी? अगर आपका पॉइंट केंद्र के अंदर है तो आपकी स्पर्श रेखा 0 होंगी, क्योंकि ये अंदर है तो ये कोई स्पर्श रेखा नहीं है। अगर आपका बिंदु केंद्र पर है तो आपकी स्पर्श रेखा कितनी होगी? 1 होगी। अगर आपका बिंदु बाहर है, केंद्र से बिल्कुल बाहर है, तो उसकी स्पर्श रेखाएं 2 होंगी।
किसी वृत्त के अनंत स्पर्श रेखाएं, एक क्वेश्चन आता है कि सर बताइए वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो उसकी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो अनंत हो सकती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक पर करती है, ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श कर रही है तो एक बिंदु पर कर रही है, एक रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखो ये ध्यान देने वाला पॉइंट है कि जो हमारी स्पर्श रेखा होती है उस पे जो त्रिज्या हम डाल दें वह 90 अंश का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। कहीं पे भी अगर स्पर्श रेखा यहाँ पे हो, मैं यहाँ से डाल दूँ तो यहाँ पे भी ये 90 का एंगल बनाएगी। अब आ जाते हैं हम सीधे क्वेश्चन पर। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है, तो PQ की वैल्यू निकालनी है। अब आप देख रहे होंगे कि ये स्पर्श रेखा है मेरी, इस पर ये त्रिज्या है, ये 90 अंश का कोण बना रही है, ये 5 है, ये 12 है। एक पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय है। ये एक तरह से समकोण त्रिभुज बन ही गया। तो इसमें क्या है, कर्ण दे रखा है OP, देखिए बारह दे रखा है, 5 दे रखा है, और मुझे लंब निकालना है। कर्ण कितना है मेरा, 12 का स्क्वायर, लंब मुझे निकालना है प्लस आधार मेरा दे रखा है 5 का स्क्वायर। 12 का जो मैं वर्ग करूंगा तो 144 आएगा, लंब का स्क्वायर कर देंगे प्लस 25। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, लंब का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी लंब का स्क्वायर बराबर 119। अगर मैं ओनली लंब निकालूंगा तो रूट में 119 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर डाली जाती है तो वह परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताइए। देखो कोई पाइथागोरस प्रमेय है, OPQ निकालना, क्या मुझे OP निकालना है। तो हम उसी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। देखिए OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। मेरी जो पाइथागोरस प्रमेय है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसी तरीके से लगा दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा OQ कितना दे रखा है, 25 दे रखा है,
25 का स्क्वायर करेंगे बराबर ओपी, ओपी हमें निकालना है, प्लस पी को कितना दे रखा है 24, ये 625 आ जाएगा। 25 का वर्ग तो सबको मालूम होगा 625 होता है, नहीं होता है तो आपको 1 से 25 तक वर्ग याद करके रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी कैलकुलेशन में सहायता मिल जाती है। ओपी का स्क्वायर और 24 का हमारा होता है 576। अब हम OP का स्क्वायर निकालेंगे तो 625 माइनस 576 बराबर आ जाएगा 49। 49 किसका वर्ग होता है? 49 7 का वर्ग होता है। तो हमारा OP कितना आ जाएगा? OP बराबर 7 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये स्पर्श रेखाओं के बारे में दोबारा से बताया गया है कि अगर कोई वृत्त दे रखा है, अगर उसके अंदर कोई बिंदु है तो उससे जाने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो देखिए, स्पर्श रेखा यहाँ पर एक भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिंदु अंदर है। अगर हमारा कोई बिंदु वृत्त के बाहर है, मतलब वृत्त की परिधि पर है, तो हमारी स्पर्श रेखा कितनी होंगी? एक होगी। अगर हमारा कोई बिंदु वृत्त के बाहर है और हम देखें कि उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समझ आया? अब आगे चलते हैं। यदि टीपी तथा टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है तथा POQ इक्वल टू 110, POQ एक बात ध्यान रखना कि जो ये ऐसे लिखा होता है कोण POQ, तो इसका मतलब जो बीच वाला है उसकी वैल्यू बताई जा रही है। तो हमारा जो POQ मतलब वो कितना 110 है, तो PTQ बतानी है। PTQ यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। देखिए, हमने एक बात बताई थी कि अगर कोई स्पर्श रेखा है और उस पर त्रिज्या परपेंडिकुलर है तो वहाँ उस पर 90 अंश का कोण बनाती है। ये हमारी त्रिज्या है तो ये कितने का बनाएगी? 90 का। और ये भी त्रिज्या है तो ये कितने का बनाएगी? 90 का। ये 110 दे रखा है। चौथा निकालना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? कोई बता सकता है? बताइए। देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम आराम से निकाल लेंगे। देखो, कोण OPT प्लस PTQ प्लस TQO, कोण TQO प्लस QOP बराबर कितना होता है? 360। अब मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगा। देखो, OPT 90 प्लस PTQ कितना है? PTQ ये मुझे निकालना है। PTQ प्लस TQO कितना है? 90 प्लस QOP कितना है? 110 बराबर 360 डिग्री। अब मैं यहाँ से जोड़ूंगा तो 180 90 90 180 प्लस 110 प्लस PTQ बराबर 360। ठीक है, 180 और 110 जोड़ लो, 290 प्लस PTQ बराबर 360।
पी टी क्यू बराबर 360 में से मैं कितना घटाऊं, 290 घटाओ 290। जब हम 290 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7 मतलब 70 डिग्री आंसर इसका आ जाएगा। समझ आया? इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक थ्योरम है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये आप कैसे प्रूफ करोगे? देखो, मेरा एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त है, पी टी, मतलब टी मेरा बाहर एक बिंदु है। अब मुझे सिद्ध ये करना है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखाएं बराबर होती हैं। तो जब भी हमें सिद्ध करना होता है तो उसमें पहले उत्पत्ति लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? उत्पत्ति। माना ओ केंद्र वाला वृत्त है, पीटी और क्यूटी, पीटी व क्यूटी दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि पी टी इक्वल टू पी टी बराबर क्यू टी। अब एक बात बताइए, ये वाला त्रिज्या यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है तो 90 का, और ये वाला भी 90 का। तो मैं क्या करूँगा, ओ क्यू टी और ओ पी टी, कोण ओ पी टी बराबर कोण ओ क्यू टी बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है तो दोनों बराबर होंगी। वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होगी, चाहे किधर भी खींच लो। ठीक है, ओ पी बराबर ओ क्यू। ठीक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। अब देखो, ओ टी ये दोनों में कॉमन है, मतलब ओ टी बराबर ओ टी। इसमें क्या है, ये हमारी क्या थी, त्रिज्या, ये हमारी ओवेनिस्ट, ओवेनिस्ट का मतलब कॉमन। अब क्या करना है, देखो, जब भी दो कोण, मतलब एक कोण, ये दोनों कोण और ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब त्रिभुज पी ओ टी और त्रिभुज टी ओ क्यू दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम। और जब ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि सर्वांग सम है तो इनकी जो एक भुजा बची हुई है वो दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो ये त्रिभुज सर्वांग सम है, इसीलिए पीटी बराबर क्यूटी हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, जब भी ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनमें सबसे पहले हम इस तरीके से मतलब डेडलाइन बनाते हैं कि माना कि हमने ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या ओ पी और ओ क्यू है और स्पर्श रेखाएं पी टी और टी क्यू है। इस तरीके से पहले कंडीशन दिखानी पड़ती है, उसके बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यह हमें पता है कि स्पर्श रेखा पर जब त्रिज्या जाती है तो वह परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो वही सिस्टम, एक ओ केंद्र वाला माना
माना कि ओ केंद्र वाला, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, और एक्स वाई क्या है इसकी स्पर्श रेखा, एक्स वाई स्पर्श रेखा है, और ओ पी इसकी क्या है त्रिज्या। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे मेरा ये है, जैसे मान लो मैंने एक बिल्डिंग बनाई हल्की सी, अब मैं कहूँगा इस वाली दीवार से इस वाली दीवार तक न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो देखो मैं यूँ खींचूंगा तो ये नहीं है, ये खींचूंगा ये नहीं है, लेकिन ये अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूँ तो ये सबसे न्यूनतम दूरी, मतलब न्यूनतम दूरी वही मानी जाएगी जो परपेंडिकुलर उसके जाती है। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर रेखा है ये सबसे लंबी है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या है, मैंने ओ से स्पर्श रेखा पर, ओ से स्पर्श रेखा पर एक लाइन खींची, कौन सी खींची मैंने, ओ क्यू, ठीक है, मैंने ये वाली रेखा यहाँ खींच दी। अब क्या है ओ क्यू, मतलब ओ क्यू बड़ा है किससे, ओ पी से। अब आप कहोगे कैसे बड़ा है, ये परपेंडिकुलर है, ये ओ क्यू मतलब तिरछा जा रहा है, तिरछा मतलब कर्ण, तुमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि कर्ण हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, तो इसका मतलब बड़ा हो गया। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ओ क्यू बड़ा है किससे, त्रिज्या से, ठीक है। अब मैं यहाँ से कहीं पे भी कोई लाइन खींच दूँ, ठीक है, कहीं पे भी खींच दूँ, वो ओपी से हमेशा बड़ी ही होगी। क्यों, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है, इसलिए ये सबसे छोटी लाइन होगी। यही तो हमें सिद्ध करना है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक पाइथागोरस वाला प्रमेय का क्वेश्चन है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। पी ओ ए, ए पी कितना है 4, ओ पी निकालना है ये 5, ये हमें निकालना है। समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता होगी, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब मुझे कर्ण दे रखा है कितना 5, 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस
आधार, आधार कितना है, आधार का स्क्वायर मुझे निकालना है। 5 का वर्ग मुझे पता ही होगा 25 है, 4 का 16 है, आधार मेरा कितना है OP, आधार मेरा कितना है OP। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 25 माइनस 16 बराबर OP का स्क्वायर। 25 में 16 घटाऊँगा कितना बचेगा, जब मैं 25 में से 16 घटाऊँगा तो मेरा 9 बचेगा। OP स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। तो OP बराबर रूट में 9 लोगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु P से केंद्रों वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा है और जो परस्पर 80 का कोण 80 डिग्री का कोण बनाता है, तो POA की वैल्यू बताइए। देखिए ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये 80 है। पूछा क्या है POA ये वाला पूछा है। ठीक है, हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी ये कोई वृत्त के बाहर त्रिभुज बन रहा होता है, केंद्र से त्रिज्याओं से 2 बनना होता है, तो ये उसे समद्विभाजित करता है। ये कोण हमेशा समद्विभाजित, तो ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। ये 90 दे रखा है, ये 40 दे रखा है। देखिए मैं निकालता हूँ, कोण PAQ प्लस कोण AOP प्लस OPA बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। PAO कितना दे रखा है 90 प्लस AOP, ये तो मुझे निकालना ही है, AOP प्लस कौन डलेगा यहाँ पर OPA कितना दे रखा है 40, इस बराबर 180 अंश। अब मैं जोड़ूंगा 90 और 40 कितने होते हैं 130, 130 प्लस कोण AOP बराबर 180। अब मैं यहाँ से AOP निकालूंगा, AOP बराबर 180 माइनस 130। जब मैं 180 में से 130 माइनस करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 50। तो ये वाला कितना होगा 50 होगा। इस तरीके से हम वृत्त के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो ऐसा है, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो पहले कुछ चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, ये मतलब एक दूसरे से कुछ टॉपिक को रिलेटेड होते हैं, जैसे ट्रायंगल का हुआ समकोण त्रिभुज का वृत्त में यूज हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। इस तरीके से हम वृत्त को कर लेंगे। आई होप कि सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप, उसके बाद नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।